हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स वीवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। यहाँ पे हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का गद्य खंड का एक और चैप्टर, यहाँ पे सिपाही की माँ, और एक और साथ में चैप्टर करने वाले हैं दोस्तों परगित और समाज। दो चैप्टर हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे क्रैश कोर्स खत्म हो। और हम लोग मॉडल सेट जो 15-15 मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 15-15 मॉडल सेट, और साथ में आप लोग के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर वो जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द यहाँ पे गद्यखंड और पदखंड को हम लोग खत्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र और लैंग्वेज पेपर रखे हैं हिंदी और इंग्लिश, इसी तरह के और भी काफी सारे वीडियोस पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे स्टार का स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों तो इस वेबसाइट पे आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वहाँ पे जल्द से जल्द हम लोग क्यूज भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। 15 दिसंबर तक जो अपलोड हो जाएगा, तो जाके आप लोग इस वेबसाइट पर अभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तैयारी कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे सिपाही की माँ चैप्टर को कर रहे हैं दोस्तों। और भी न्यूज पाना चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। यूजर नेम स्टार का स्टडी पॉइंट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो भी छात्र चलाते हैं तो जाके जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारी न्यूज़ जो है एग्जाम से रिलेटेड, काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ वहाँ पे आप लोग को पब्लिश होते मिलेगा। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं सिपाही की माँ चैप्टर का दोस्तों। उसके बाद हम लोग परगित और समाज चैप्टर का करेंगे क्वेश्चन। तो रंगून कहाँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना, वही मैं आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करके लाता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि रंगून कहाँ है। तो रंगून जो है दोस्तों ये वर्मा में है, बर्मा याद रखिएगा। यहाँ पे एक का बी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर है दोस्तों कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश के द्वारा जो रचित नाटक संग्रह है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अखाड़ का एक दिन, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, अखाड़ का एक दिन जो है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा हुआ लेखक कौन है, या फिर सिपाही की माँ। तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है वो क्या है दोस्तों, एकांकी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके लेखक है आपका कौन सा, तो ये मोहन राकेश, ठीक है। मोहन राकेश के द्वारा ही ये लिखा हुआ है। और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मोहन राकेश के ही संबंधित पूछे जाएंगे। तो याद रखिए, जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन था अखाड़ का एक दिन, मोहन राकेश के द्वारा ही लिखा गया था। लेकिन और ये भी सिपाही की माँ एकांकी जो है वो मोहन राकेश इनके लेखक है। 4 नंबर है दोस्तों कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। तो जरूर हम लोग किसका पढ़ रहे हैं अभी, सिपाही की माँ। तो विष्णु जो है ये सिपाही की माँ की ही एक मुख्य पात्र है दोस्तों, पात्रा है, ठीक है, एकांकी का, याद रखिएगा। फिर 5 नंबर आता है दोस्तों कि मानक की माँ का नाम क्या है। तो मानक की जो माँ का नाम रहते हैं दोस्तों वो आपका विष्णु रहता है। अभी जस्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन किए हैं। तो विष्णु जो पात्रा है दोस्तों एकांकी की, तो वो सिपाही की माँ चैप्टर की जो माँ रहती है किसकी, सॉरी, मानक की, ठीक है। तो याद रखें यहाँ पे 5 का सी, मानक की माँ कौन का नाम क्या है, तो विष्णु है। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो मुन्नी डाक गाड़ी के जो पीछे जाती है दोस्तों, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये राशन के लिए, पेंशन के लिए, चिट्ठी के लिए, या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। तो यहाँ पे जाता है दोस्तों किसके लिए, तो ये चिट्ठी के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 का सी, सिपाही की माँ चैप्टर में जो मुन्नी डाक गाड़ी के जो पीछे भागती है, तो ये चिट्ठी के लिए जाती है। तो याद रखिएगा 6 का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी। चलिए 7 नंबर देखते हैं दोस्तों कि किसकी माँ पागल हो गई है। तो यहाँ पे किसकी माँ पागल हो गई है दोस्तों, तो ये आपका पूछा गया है। तो ये सिपाही की माँ जो है यहाँ पे पागल हो गई है। ये क्वेश्चन में ही है, ये मतलब चैप्टर में ही एकांकी जब आप लोग पढ़ोगे सिपाही की माँ, तो ये उसके में पागल हो जाती है। तो सिपाही की यहाँ पे पूछा गया है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर देखते हैं कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा। कौन कहता है दोस्तों, तो ये बोलता है आपका कौन, सिपाही जी। सिपाही जी बोलते हैं मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा, ठीक है। ये सिपाही जी बोलते हैं सिपाही की माँ चैप्टर में। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 नंबर के किस पाठ में यह बताया गया है दोस्तों कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये सिपाही की माँ चैप्टर में ही ये लाइन लिखा गया है दोस्तों कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए होते हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज भाग कर आ जाते हैं छोड़कर उन्हें गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पे 9 का सी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 10 नंबर कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। तो मोहन राकेश जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों ये आप लोग को बताना है। तो ये आपका 8 जनवरी 1925 को हुआ था। 10 का ए। 11 देखते हैं कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। तो सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार जो लड़ाई हो रही है दोस्तों, ये आपका हो रहा है बर्मा में। बर्मा जो यहाँ पे पूछा गया था पहला क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। यही आपका 11 का बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। रंगून पूछा गया था, वहीं पे आपका लड़ाई हो रहा था दोस्तों, युद्ध।
तो 11 का बी। 12 नंबर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोहन राकेश की एकांकी का जो शीर्षक है ये सिपाही की माँ जो लिखा गया है, ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर आता है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो कुंती जो रहती है दोस्तों ये आपका प्रोसिन रहता है, ठीक है, प्रोसिन। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का सी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम लोग एक और चैप्टर करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका परगित और समाज, ठीक है, परगित और समाज, जिनके लेखक है नामवर सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसे लगभग क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हर ईयर्स। तो ये बात करते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है परगित और समाज के, जिसके लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, तो ये परगित और समाज ही है। तो एक का सी उत्तर आपका सी हो जाएगा। किनके द्वारा लिखा गया है परगित और समाज, तो ये नामवर सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है दोस्तों कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो नामवर सिंह जी के गुरु थे वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानते थे दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नामवर सिंह अपना गुरु। तो याद रखिएगा 2 का बी। 3 नंबर है दोस्तों कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की जो शिक्षा प्राप्त की थी है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वो कितने ईस्वी में मिला था, नामवर सिंह को किस किताब बुक के लिए उसको मिला था दोस्तों, साहित्य के लिए, तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये कविता के नए प्रतिमान की रचना करने पर, तो ये मिला था दोस्तों आपका 1971 ईस्वी में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखते 5 नंबर यहाँ पे कि नामवर सिंह 1970 में किस विद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। नामवर सिंह 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। इसको जो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में अध्यक्ष हुए थे, तो किस विद्यालय में 1970 ईस्वी में दोस्तों, ये विद्यालय था आपका जोधपुर विश्वविद्यालय, याद रखिएगा यहाँ पे 5 का डी। 6 नंबर है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था ये हुआ था आपका 28 जुलाई 1927 को, तो याद रखिएगा 6 का ए। 7 नंबर है कि परगित और समाज के लेखक, जस्ट हम लोग पढ़े नामवर सिंह, पहला ही क्वेश्चन था। 8 नंबर है कि नामवर सिंह के द्वारा लिखित परगित और समाज जो है वो क्या है, आलोचना, निबंध, एकांकी, आत्मकथा क्या है, तो वो निबंध है दोस्तों। परगित और समाज जो चैप्टर है वो निबंध है आपका, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिपाही की माँ जो एकांकी था, ये निबंध है, ठीक है, जैसे रोज कहानी है इसी तरह से। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये कहानी के कविता के नए प्रतिमान पर, इसी की कृति करने पर इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितने ईस्वी में, तो 1971 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और 1970 ईस्वी में ये आपका प्रोफेसर के रूप में पद मतलब नियुक्त हुए थे, ठीक है, हिंदी के प्रोफेसर के रूप में। तो याद रखिएगा जोधपुर विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया दोस्तों, 2 चैप्टर से परगित और समाज और सिपाही की माँ। इसके बाद जो हम लोग कवर करेंगे वो झूठन चैप्टर होगा दोस्तों, और एक और चैप्टर के बारे में बात हम लोग करेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर हम लोग लेकर आने वाले हैं दोस्तों, हर एक आप लोग को वीडियो में, हिंदी का और इंग्लिश का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। इसी तरह के लेवल रहते हैं आप लोग के बोर्ड परीक्षा में, और इसी तरह के और भी काफ़ी सारे वीडियो चाहते हैं चैनल की मदद से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा, इसका आपको PDF मिलता रहेगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ जो है आप लोगों को वहाँ पर पब्लिश जो है होते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।